अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है एक लाइन में, एक फ्रेज़ में, एक वर्स में, एक सेंटेंस में, अपने क्लोज वर्ड्स या नेबरिंग वर्ड्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ एसोनेंट्स। यूज़ ऑफ एसोनेंट्स से मुराद होता है रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड इन क्लोज नेबरिंग वर्ड्स, in a line, in a phrase, in a sentence, in a verse। तो अगर हम देखते हैं कि वोवल साउंड रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है अपनी एक लाइन में, एक फ्रेज में, एक वर्स में या एक सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ एसोनेंट्स। मिसाल के तौर पर देखें, I must confess that in my quest I felt depressed and restless। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोली है, इसमें देखें ई जो साउंड है, ए साउंड, I must confess, फेस ए साउंड, in my quest a sound, I felt a sound, depressed a sound, rest फिर a sound, less फिर a sound। तो ये देखें, ये रिपीट हो रही है कि स्टेटमेंट के अंदर ए साउंड का जो रिपीटिशन हुई है, इसको हम बोलते हैं एसोनेंस। एडगर एलन पो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। वो अपने एक नावल द रेवन में एक स्टेटमेंट लिखता है, फॉर द रेयर रेडियंट मेडन होम एंजल्स नेम। यहाँ पर देखें ए साउंड को रिपीट किया गया है, रेयर ए, मेडन ए, रेडियंट ए, एंजल्स ए, नेम ए। यानी कि यहाँ पर देखिए ए साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ये वोवल साउंड है, और इसकी जो रिपीटिशन है अपने क्लोज वर्ड्स के साथ और एक लाइन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ एसोनेंस और एसोनेंस। और इसी तरह आप देखें कि सिल्विया प्लैथ अपनी बड़ी पॉपुलर पोएम द बी में लिखती है, स्ट्रिप्स टिन फॉयल विंकलिंग लाइक पीपल। स्ट्रिप्स ई साउंड, टिन ई साउंड, विंक ई साउंड। अब देखिए ई साउंड का मसलसल रिपीट होना, ये कहलाता है यूज़ ऑफ एसोनेंस। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम डैफोडिल्स में लिखता है, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब देखिए यहाँ पर ई साउंड जो है ये रिपीट हो रही है, बीनीथ ट्रीज इन द ब्रीज, यानी कि बीनीथ ई साउंड, ट्रीज ई साउंड, ब्रीज ई साउंड। तो ये जो ई साउंड वोवल साउंड की रिपीटिशन है, इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ एसोनेंस इन इंग्लिश लिटरेचर।